देखिए, रोड शो में लोग गाड़ी बाइक भाड़े के लड़के को ला के दिखा देंगे तो वो जनता भी बेवकूफ नहीं है। भाड़े की बाइक मतलब कि बहुत भाड़े छोटे के छोटे लड़के भी आते हैं, हाँ वो लोग भी आते हैं। वही लोग घूम के आएंगे तो बोलेगा जितना पैसा कमाएंगे अब वो में जाए के बाद हम पटना के जितने भी लोग हैं वो जरूर बोलते हैं कि अरे रैली निकलेगा तो लोग बोलते हैं कि पैसा पे आया है, भीड़ लग जाएगा तो बोलेगा कि अरे समोसा बट रहा है, बिरयानी बट रहा है। तो जनता भी देख रही है, आप भी तो देखे ही हैं, बाकी जनता भी देख रही है कि पैसा क्यों बांटेंगे। हम सेवा करके आए हैं और हम काम करके आए हैं, तो झूठा वादा पे हम तो खुद कहते हैं कि झूठे वादे पे वोट मत दो। बोले वो वक्त बताएगा। जब कोरोना में लोग बोलते थे तो हम यही बोलते थे चलिए ना जी पूरा रास्ता खाली, एग्जीबिशन रोड में ऐसे ऐसे लोग पुल के नीचे रिक्शा ठेला वाले बिना खाए बैठे, हम लोग रोटी सब्जी का पैकेट लेके जाते थे और हम लोग जल्दी जल्दी दे के बढ़ जाते थे। ठीक है, दूर से देते थे, वो वक्त वैसा था। मेयर बन रही है पैसा के लिए। मैं यही बोलती हूँ कि इस पेपर में पढ़ो भैया, इसके बारे में 2 नहीं 10 लोग से पूछो, तुमको 2-4 आदमी जरूर मिलेंगे। माइक पे बहुत लोग नहीं बोल पाते, आप माइक पे भी बोल लेती हैं, आप हर चीज कर ले रही हैं। क्योंकि सच बात बोलती हूँ ना, मेरे पास बोलने के लिए पॉइंट है, मैंने जो किया है वो बता रही हूँ। जिनके पास है ही नहीं तो वो कैसे बोलेंगे। झूठ बोलने के लिए तो जवान लड़खड़ाएगी, झूठ बोलने के लिए पॉइंट्स भी तो चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ मेयर प्रत्याशी सरिता नोपानी मौजूद हैं। सब खत्म, मतलब कि अब चुनाव प्रचार नहीं हो सकता, कुछ घंटे बस बचे हुए हैं। कैसा रहा जर्नी, क्या की, पैसा बांटी कि नहीं बांटी, खाना का लालच दी कि नहीं दी, झूठा वादा की कि नहीं की, या सब चीज़ सच था, सब चीज़ कैसा था। क्योंकि हम तो जहाँ गए वहाँ पे तो गरीब आपको गरीब जो बच्चे थे वो सिमट रहे थे, हर जगह पॉजिटिव चीज़ मिला। लेकिन लोग जो आपको देख रहे हैं, आज आखिरी दिन है, क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, जर्नी हमारी बहुत ही अच्छी रही। जहाँ भी हम गए लोगों के चेहरे से मुझे खुशी झलक रही थी कि ये आएंगी तो हमारा कल्याण होगा। क्योंकि हम काम करके यहाँ तक कुछ स्लम एरिया में या जहाँ भी हम लोग गए हैं, हम और मिस्टर कमल नोपानी हर जगह हम लोग की काम की सराहना। अरे आप तो आए, आप लोग को क्या घूमना है, आप लोग के लिए तो हमारा वोट तैयार है। ऐसे करके हमको ये जर्नी में ये सुनने को मिला। रही बात आप पूछे पैसा बांटे कि नहीं, क्योंकि ये माहौल बना रहता है, जैसे कि मान लीजिए हम नहीं, आप नहीं, जो जनता है पटना का, जो पटना के जितने भी लोग हैं वो जरूर बोलते हैं कि अरे रैली निकलेगा तो लोग बोलते हैं कि पैसा पे आया है, भीड़ लग जाएगा तो बोलेगा कि अरे समोसा बट रहा है, बिरयानी बट रहा है। तो जो भीड़ हम दिखाए लाइव सिटीज पे वो आप सच जानते हैं, हम सच जानते हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको तो सच बताइएगा ना। देखिए, सच छिपा हुआ नहीं रहता है और न झूठ उजागर हुए भी नहीं रहता है। तो जनता भी देख रही है, आप भी तो देखे ही हैं, बाकी जनता भी देख रही है कि पैसा क्यों बांटेंगे। हम सेवा करके आए हैं और हम काम करके आए हैं, तो झूठा वादा पे हम तो खुद कहते हैं कि झूठे वादे पे वोट मत दो, काम देख के वोट दो। पब्लिक को पता है कौन काम करेगा, कौन अच्छा है, उसी को। आप नहीं बोलते कि हमको दो, जो काम किया उसको दो। बस मैं यही बोलती हूँ कि मेरे बारे में आप लोग जान लो। कुछ लोग हमको नहीं जानते, हम अपना पंपलेट बांटते हैं, तो हम यही कहते हैं इसको पढ़िए, मनन सबसे ज्यादा आप ही के पैम्पलेट पे लिखा हुआ है। बाकी के पैम्पलेट में तो चलिए नॉर्मल लिखा रहता है कि वोट फॉर दिस, वोट फॉर दैट, लेकिन इनके पैम्पलेट पे जो 3-4 नहीं 10 लाइन लिखा हुआ है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ, क्योंकि हमने किया है। इसीलिए हम हर जिससे भी वोटर के पास हम जाते हैं, हम यही कहते हैं इसको पढ़िएगा जरूर, टाइम निकाल के फिर मनन करिएगा, और अच्छा लगे तो मुझे जरूर वोट दीजिए। कमल नोपानी और आप रोड शो क्यों नहीं निकाले? आज भी रोड शो था बहुत लोगों का, कल भी रोड शो था, सब ताकत दिखा दिए, सब जोरों से सब चीज दिखा दी कि अरे सबसे दमदार सबसे ताकतवर हम हैं, मेरे सामने कोई नहीं। तो आप क्यों नहीं दिखाई? देखिए, रोड शो में लोग गाड़ी बाइक भाड़े के लड़के को ला के दिखा देंगे तो वो जनता भी बेवकूफ नहीं है। वो भाड़े की बाइक मतलब कि भाड़े के लड़के भी आते हैं, हाँ वो लोग भी आते हैं। वही लोग घूम के आएंगे तो बोलेगा जितना पैसा कमाएंगे अब वो में जाए के बा, हमनी जाए के बा। तो वो सब जनता पब्लिक सब समझ रही है। रही रोड शो की बात, तो ये ट्रैफिक जाम होती है, बच्चे स्कूल में फंस जाते हैं। हम लोग ने भी बहुत कुछ झेला हुआ इन चीज को। मार्केट निकले में रास्ते में 2-2, 3-3 घंटा खड़े रह जाते हैं, पूरा पटना हलकान हो जाता है। इसलिए इस चीज के लिए हम लोग ने रोड शो नहीं किया। इसको हम लोग ने पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। रोड शो क्यों करना है, हम लोग रोड शो करना ही नहीं। तो अब ये बताइए कि अब तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। आज 26 तारीख है, कल 27, परसों है इम्तिहान आपका भी और पटना का भी, क्योंकि पटना का भी इम्तिहान है भैया। अभी जो स्थिति है आपके घर के आगे भी है,
जहां जाए वहां है, पटना सिटी हो, अनिशाबाद हो, हर जगह सब जगह प्रत्याशी है, हर कोई जीतने को खड़ा है। 2 को तो वोटिंग पड़ेगा ही, 30 को रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन हम एकदम निश्चिंत हैं। रही बात अब चुनाव प्रचार बंद हो गया तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? घर में बैठेंगे, बाकी लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को बताएंगे कि वोटिंग है, निकलिए, जरूर वोट कीजिए। ऐसे क्रमांक संख्या अपना बता दीजिए लोग को, क्योंकि बहुत लोग जब आप बोलती हैं तो ये छुपा नहीं है कि लोग वीडियो रोक रोक के अरे सरिता नौपानी आ गई, तो यही वो सरिता नौपानी है जिसको पटना सुनना चाहता है। अब वोट आपके हाथ में है। क्रमांक संख्या क्या है? क्रमांक संख्या 27 है, स्टूल छाप है, पीले रंग के बक्से में सबको वोट करना है। जब मैं अभी घूमी थी खेतान मार्केट में भी मैं घूमी, सबके दुकान के बाहर स्टूल रखा था, खुद ब खुद यही वाला है, यही वाला है, हम लोग नहीं भूलेंगे, बिल्कुल ये नहीं भूलेंगे, ये नहीं भूलेंगे, ये नहीं भूलेंगे। तो ये जनता के अंदर है। आप रोड शो निकालिए या कुछ भी करिए, जिसको वोट देना है वो देगा। क्रिसमस के दिन भी आप बच्चों के बीच में पहुंची थी और उनकी जो मम्मी लोग थी वो लोग की आंख में आंसू आ गया था, मतलब कि अगर ये नहीं जीती ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब क्या जादू है सरिता नौपानी, कमल नौपानी का कि लोग न पैसा लेते हैं न खाना खाते हैं, बस बोल देते कि इनको हम नहीं जानते हैं, आज से थोड़ी सेवा कर रहे हैं। देखिए उनका भविष्य सिक्योर हो रहा है बच्चों के थ्रू, इसलिए उनके आंख में आंसू आ रहा है कि आज हमारे बच्चे कहाँ चले जाते यदि हम ना पढ़ाते, क्योंकि एक तो पैसे का अभाव होता है उनके पास, इसलिए वो पढ़ा नहीं पाते, प्लस उनको वैसा वातावरण नहीं मिलता है। आज वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो उनको एक तो इतना अच्छा वातावरण मिल रहा है, पर उनकी बस्ती के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको देख के बाकी पेरेंट्स को प्रेरणा मिल रही है, तो वो अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं। आप गरीबों का दर्द देख क्यों नहीं पाती हैं? बहुत लोग जो है, हम बस प्रत्याशी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सबके बारे में बात करते हैं। बहुत लोग हड़बड़ में होते हैं कि अरे हमारा काम छूट जाएगा, और गरीब अगर दिक्कत में है तो अगर गरीब यहाँ है तो वो मुंह घुमा लेते हैं। आप मुंह क्यों नहीं घुमा पाती? देखिए ये भगवान का दिया हुआ है, अंदर से दया दिल बनाया ही हुआ है, प्रभु ने बनाया है ये। रही बात कि भाई किसी का दर्द नहीं देख पाते हैं, किसी का कुछ अभाव है, मुझे लगता है मैं इस चीज़ को पूरा कर सकती हूँ, तो ये इतने कष्ट में है, इसलिए भी मुझसे दर्द नहीं देखा जाता है। प्लस फैमिली सारा ही इसमें रहा। कोई जात की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, आप दोनों को हम कभी नहीं देखे हैं कि आप बोल रहे हैं कि हम इस धर्म के हैं, आप उस जाति के हैं, आप हमें वोट दीजिए, या फिर आप बाइट में भी कभी नहीं बोली हैं कि इस जाति के लोग, इस धर्म के लोग हमारे साथ हैं। आप ये सब क्यों नहीं बोलती हैं? क्योंकि मैं धर्म जाति को नहीं मानती हूँ, ये सब हम इंसानों का बनाया हुआ है, ये धर्म जाति कुछ नहीं है। ये आप इंसान है, वो है, हम सब इंसान है। मैं धर्म जाति से उठ के बात करती हूँ, मैं यही कहती हूँ भैया धर्म जाति से उठ के आप वोट करो, धर्म जाति पे बिल्कुल ना जाओ, धर्म जाति से उठ के वोट करो। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मुझे ही करो, लेकिन वोट करो तो धर्म जाति से उठ के करो, इंसान को देखो, उसके बारे में समझो, 2 लोग से पूछो, तब आप वोट करो। तब आप बोले ऐसे वोट नहीं करो, नहीं करो। मैं तो खुद बोलती हूँ। मैं वेंडिंग जोन के बारे में भी आपने आवाज उठाई, बिल्कुल, गरीब के बारे में भी आपने आवाज उठाई, अमीर के बारे में भी आवाज उठाई, रोड के बारे में आवाज उठाई, सब कवर कर लिया आप। सब परेशान है, सबके बीच में रहे हैं, सबकी परेशानियां देखते आए हैं, उसमें से बहुत सारी परेशानियां हम लोग भी झेले हैं, इसलिए हर बात को समझ रहे हैं, इसलिए हर बात के ऊपर मुद्दा उठाते हैं। कोई कहता है मैं बाथरूम बनवा दूंगा, मैं यार वो तो बनवाना ही है, वो तो नगर निगम का काम है, जो कि एकदम बेसिक काम है वो, तो वो एजेंडा कि वो बोलना तो बेकार ही हुआ, जैसे बेकार ही हुआ। मैं तो सब जगह यही कहती हूँ, वही बात हो गया कि माँ आप घर आइएगा तो माँ तो खाना खिलाएगी ही, रात में ही खिलाएगी, तो इसीलिए वो बोलने के लिए कोई रखा ही नहीं था कि हम ये बोले, बस यही था। मैं सबको यही बोली, काम करने को बहुत है, आएंगे तो काम क्या क्या है वो करेंगे तो दिखेगा। आप जैसे ही भाई आके मुझसे फिर पूछेंगे, गलती करूंगी तो भी पूछोगे आप, करूंगी तो भी आप आके प्रशंसा ही करोगे मेरी। बन जाएंगी तो भीड़ तो नहीं लगने देंगी? एकदम नहीं, बिल्कुल भीड़ नहीं लगने देंगे, एकदम नहीं। जब ऑक्सीजन मैन, जब कोरोना काल आया था तो ऑक्सीजन मैन तो कमल नौपानी बिजी थे ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने में, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी गरीबों के बीच में जाके खाना बांट रही थी, उस वक्त भी आप नहीं डरी? नहीं, बिल्कुल नहीं डरी। हम लोग बोलेंगे कि एज हो रहा है, ऐसे नहीं करिए, बहुत लोग बोलेंगे अभी बोलते हैं लोग हमको, बोलते सुनती है आप कर पाइएगा, आप कर सकेंगी, आपको करने मिलेगा, करने इतना बड़ा पटना है, लोग अभी भी कमेंट मान लीजिए कर देगा कि तो अरे हो पाएगा जी। बिल्कुल, हम बोले वो वक्त बताएगा। जब कोरोना में लोग बोलते थे तो हम यही बोलते थे, चलिए ना जी पूरा रास्ता खाली, एग्जीबिशन रोड में ऐसे ऐसे लोग पुल के नीचे, रिक्शा ठेला वाले बिना खाए बैठे, हम लोग रोटी सब्जी का पैकेट लेके जाते थे और हम लोग जल्दी जल्दी दे के बढ़ जाते थे। ठीक है, दूर से देते थे, वो वक्त वैसा था, उसमें भी लगता था यार खाना कैसे दे रहे हैं हम लोग इनको। उम्मीद है पटना से कि स्टूल, देखिए उम्मीद है पटना से कि स्टूल छाप पे
लगेगा एकदम लगेगा। स्टूल छाप पे बोर्ड जहाँ जाते हैं, अरे हम लोग को पता है स्टूल छाप, अरे हम लोग के पास कागज है, हम जानते हैं। कम से कम यदि 100 लोग के टेंशन नहीं ले रही है, यही लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि ना तो रोड शो निकाल रही है, ना बांट रही है, ना पैसा कर रही है, कुछ कर नहीं रही है, लेकिन सेवा 30-35 साल से छुपा नहीं है भैया। समाज सेवी मुझे लगता है सब लगाए हैं, बिल्कुल हर कोई समाज सेवी लगा रखा है, लेकिन कोई 2 काम गिना दे कि मैंने ये किया है। मैं यही जनता को बोलती हूँ, मैं काम करके आप तक आई हूँ, मानेंगे। हमने यही बोला, मैं काम करके यहाँ तक आई हूँ, ये न सोचे आप कि इस कुर्सी के लिए आई हूँ तो मैं काम करूंगी। सवाल तो किए थे आप, पूरा गुस्सा गई थी जब हम सवाल किए थे कि पद के लिए पैसा के लिए तो नहीं कर रही है ना। मुझे यही लगा आपको पता है, फिर भी आप ऐसा सवाल किए, इसलिए मैंने वैसा जवाब दिया आपको। अगर मान लीजिए आगे भी लोग पूछेंगे, बिल्कुल आपको नहीं पता रहता तो मैं नॉर्मली जवाब देती, लेकिन पता है फिर पूछ दिए तो गुस्सा। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि अरे पता है, तब ये सवाल जिसको नहीं मालूम है, मान लीजिए कोई अनजाने, वो अगर आपसे पूछेगा कि क्या सरिता जी तो मैं यही मेयर बन रही है पैसा के लिए, मैं यही बोलती हूँ कि इस पेपर में पढ़ो भैया, इसके बारे में 2 नहीं 10 लोग से पूछो, तुमको 2-4 आदमी जरूर मिलेंगे कि अरे ये लोग तो करते हैं, हम लोग जानते हैं। अगर सच कहूँ तो मेयर प्रत्याशी जितने भी हैं वो मुझे लग रहा है 10 मिनट बोल नहीं पाते हैं, सब लोग कह रहे थे। तो जो सच्ची बात होगी वो बोलेगा ना। मैंने कर लेते हैं, माइक पे बहुत लोग नहीं बोल पाते, आप माइक पे भी बोल लेती हैं, आप हर चीज कर ले रही हैं। क्योंकि सच बात बोलती हूँ ना, मेरे पास बोलने के लिए पॉइंट है, मैंने जो किया है वो बता रही हूँ। जिनके पास है ही नहीं तो वो कैसे बोलेंगे? झूठ बोलने के लिए तो जवान लड़खड़ाएगी, झूठ बोलने के लिए पॉइंट्स भी तो चाहिए। 3 ऐसा पॉइंट जो बदल देगा पटना, वो बता दीजिए बस जाते जाते। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है कि 1 विंडो सिस्टम रहेगा, वो पटना को निश्चित बदलेगा। हर समस्या आएगी, हर विभाग में वो समस्या जाएगी, बहुत जल्दी वो काम होगा। दूसरी समस्या है, दूसरा काम मैं ये करूंगी कि सबसे पहले मैं वेंडिंग जोन हटाऊंगी। उससे क्या होगा, गरीबों को एक जगह मिलेगी ताकि उनका रोज का ये उजड़ नहीं जाए। एकदम बनाएंगे वेंडिंग जोन पे, हम पूरा ध्यान दिए में है। जरूर उस व्यवस्था को मैं चाहूंगी कि सुदृढ़ हो वो, यदि मैं बनी तो, नहीं बनी तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी जरूर। भी तो सेवा करिएगा ही, बिल्कुल सेवा ये थोड़ी कि घर में आप बैठ जाए। अरे घर में आप नहीं बैठती हैं, ये पक्का मालूम है। कितनों का वेंडिंग जोन में ठेला तोड़ दिया गया, हम लोग ने ठेला बनवा के दिया है उसको, छुपा थोड़ी है, किसी से नहीं छुपा। आप जाके पूछिए ना स्लम एरिया में, आपको 10-5 लोग बोलेंगे हाँ हमको भी मैडम दी थी, हाँ हमको भी मैडम की थी। सब लोग यही बोलते हैं कि अपने बेटे को तो इतना बड़ा बना दी, साथ में इतने गरीबों के जो बच्चे हैं उनको भी बना दी, अब इन्हीं के हाथ में पटना देंगे तो पटना जाएगा ऊपर। बिल्कुल, शिक्षित लोग ही पटना को संभाल सकते हैं। जो लोग अभाव देखेंगे वो लोग पढ़ के ऊपर आएंगे तो उस अभाव को पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे वो लोग, ये मेरा दावा है आपको। रही बात बेटे को बना दिए नहीं बना दिए, वो उसका पढ़ाई का उसका लगन था, उसमें कैपेसिटी थी तो वो बना। गाइडेंस मेरा था, संस्कार मेरा था, मेरे परिवार का था। आज हमारे अल्फाबेट में भी 2 बच्चे इंजीनियर बने, वो मैंने नहीं बनाया, उनका लगन, उनका जोश, लगन था, उनमें जोश था, तब वो पढ़े। आज उनको देख के उनके कितने लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग प्रेरित हुए तो आए संस्था में। आज देखिए कितनी अच्छे स्थिति में वो बच्चे थे, कल आप देखे होंगे। सारे लोग टिप्पणी टिप्पणी करते हैं कि वो मेरे प्रत्याशी ऐसे हैं, वो मेरे प्रत्याशी ऐसे हैं, आप कभी नहीं बोली? अरे क्या बोलना है, सबको पता है। किसी की प्रशंसा करो, बुराई क्यों करो? यदि अच्छाई हो तो प्रशंसा कर दो उसकी। कर देंगे, अगर कोई अच्छा होगा तो मैं जरूर प्रशंसा कर दूंगी। मैं बुराई क्यों करूँ किसी की? सबको पता है, अच्छाई बोलने में हिचकते हैं लोग, बुराई तो बढ़ विनती कर दीजिए। ये आखिरी है, मतलब कि अब प्रचार नहीं होगा, मतलब अब आप लोगों के सामने नहीं जा सकती हैं, अब आप वीडियो नहीं डाल सकती, अब कुछ नहीं हो सकता। परसों अब वोट डालेंगे, वो प्रचार नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है, तो वोट डालेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? लोग देख रहे हैं आपको, पूरे पटना के जितने भी लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? यही बोलूंगी कि सब लोग घर से निकल के वोट करें। 28 तारीख को स्टूल छाप है, 27 नंबर क्रम संख्या है। हर व्यक्ति को 3 वोट देने को मिलेंगे। एक आपके ये वार्ड काउंसलर होगा, एक आपका डिप्टी मेयर होगा, एक मेयर होगा। मेयर डिप्टी मेयर पूरे पटना में एक होता है, जिसको पूरी जनता वोट डालेगी। और काउंसलर को आप अपने वार्ड में जो अच्छा है, जो काम करता है, को वोट दीजिए। मेयर के लिए ये पहली बार पटना में चुनाव हो रहा है, जनता के बीच हो रहा है, हम आप सब वोट करेंगे। जरूर अच्छे व्यक्ति को पहचान के वोट करें। मेरा चुनाव छाप स्टूल है, 27 नंबर है। देखिए, मेयर प्रत्याशी इतना बोलते नहीं है, जितने भी मेयर प्रत्याशी पटना में खड़े हुए हैं वो बात करने से कतराते हैं। सरिता नोपानी मौजूद थी, हमने सवाल सीधा कर दिया, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि अरे सरिता नोपानी का रोड शो नहीं दिखा जी, सरिता नोपानी के पास लोग नहीं है क्या? सुन लिए जवाब।
हम पूछे कि खाना नहीं बांटी, यहाँ बिरयानी बंटता है चुनाव में, वो भी बोल दी। पैसा अब नहीं बांटी क्या, उस पर भी सुन लिए। सेवा 30 साल नहीं 35 साल, 30-35 साल से ये लोग सेवा कर रहे हैं। ऑक्सीजन मैन कमल लोपानी को भी आप जान रहे होंगे, सरिता नुपानी को भी आप जान रहे होंगे। देखिए ये पति पत्नी जो हैं, मुझे लग रहा है कि बस आप ही दोनों जो हैं, दोनों समाज सेवी लगा सकते हैं। अगर गलत मतलब कि मेरे प्रत्याशी अगर थोड़ा सा साइड रख दें तो आप भी समाज सेवी लगाती होंगी। बिल्कुल समाज सेवी हूँ ही, मैं लगाऊंगी क्या, सब लोग बोलते भी हैं जहां भी मैं जाती हूँ कि अरे हाँ इनको तो जानते ही हैं, लेकिन मैडम को भी हम लोग जानते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि मैडम को भी हम लोग जानते हैं, खाली है ना ये सर कोई नहीं हाँ। जानते हैं। बहुत जगह ये भी सुनने को मिला है। चलिए देखिए, स्टूल छाप, अगर आपको सरिता नुपानी पसंद है और इनका बात पसंद है और सच्चाई दिखता है तभी वोट दीजिएगा, अगर नहीं दिखता है तो मत दीजिएगा, क्योंकि पटना के लोग के हाथ में अभी पटना का मेयर है। अगर सही को चुनिएगा तो पटना बहुत ऊपर जाएगा, अगर गलत को चुनिएगा तो क्या होगा भैया, अभी तो हाल देखे ही हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।